तारापीठ पश्चिम बंगाल से सहदेव गुप्त जी, आपने प्रश्न किया है कि क्या क्षत्रिय वैश्य के लिए संध्या वंदना आवश्यक है? मेरा जनेऊ हुआ है। गुप्त जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही परंपरा से वेदाध्ययन के अधिकारी बताए गए हैं। तीनों ही गुरुकुल में जाते थे और वहाँ पर जाकर के नियमानुसार वेदाध्ययन करते थे। वैश्य और क्षत्रिय वेदाध्ययन करने के बाद उस वेदाध्ययन में प्राप्त किए गए मंत्रों का प्रयोग अपने अनुष्ठान के लिए स्वयं करते थे। ब्राह्मण की ये विशेषता है कि ब्राह्मण जो है वह अपने लिए भी कार्य कर सकता है और दूसरे के लिए भी कर सकता है। द्वे शक्ति ईश रचिते, ईश्वर के द्वारा दो शक्तियां रचित की गई हैं, एक आत्मोद्धारकता शक्ति और एक परोद्धारकता शक्ति। तो आत्मोद्धारकता शक्ति सबके अंदर है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, सभी अपना उद्धार कर सकते हैं। जो परोद्धारकता शक्ति है वो ब्राह्मण में बताई है। जैसे तैर करके नदी कोई भी पार कर सकता है, लेकिन डूबने वाले को बचाने की शक्ति सभी तैराक में नहीं होती। जो और ज़्यादा परिनिष्ठित होगा वही डूबते हुए को बचा करके भी तैर सकता है। इसलिए अपने से तैर करके पार जाने में, अपना उद्धार कर लेने में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का सीधा अधिकार है। हमारे जो शूद्र हैं उनके लिए सीधा अधिकार वेदों में ना होकर के वेदोक्त जो अन्य शास्त्र हैं, पुराण आदि, उनमें उनका भी अधिकार है और उनका अध्ययन करके वे अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उपनयन की आवश्यकता है। उपनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन का होता है। तीनों ही गुरुकुल में जाते रहे हैं। आजकल गुरुकुल में जाना छूट गया है क्योंकि हमारे देश से अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके ऐसा कानून बना दिया कि गुरुकुल चल ही नहीं सकते जिनमें वेद अध्ययन कराया जा सकते। आज़ादी के पहले हमारे देश में 7 लाख से अधिक गुरुकुल चलते थे। अब उन गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इसलिए गुरुकुल समाप्त हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों ने गुरुकुल में जाना छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने फिर भी इस चीज़ को अपनाए रखा, अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करते रहे और वेदाध्ययन कराते रहे। गुरुकुल में नहीं तो घर में ही उनके पिता उनको पढ़ा देते थे, कोई दूसरा पढ़ा देता था। क्षत्रिय और वैश्यों ने भी कुछ हद तक इसको जारी रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका जनेऊ छूटने लगा। आज बहुत से ऐसे वैश्य हैं जिनका यज्ञोपवीत नहीं हो रहा है, बहुत से ऐसे क्षत्रिय हैं जिनका यज्ञोपवीत नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो अब यज्ञोपवीत नहीं करा रहे हैं। तो जिनका यज्ञोपवीत समाप्त हो गया उनका वेदाध्ययन करने का अधिकार भी समाप्त हो गया। लेकिन जिनका परंपरागत रूप से अभी भी यज्ञोपवीत हो रहा है उन सब को वेदाध्ययन का अधिकार है, और वेदाध्ययन का जिनको अधिकार है उनको प्रातः, मध्याह्न, सायं, संध्या अनिवार्य है, करना ही चाहिए। न करने से उनको दोष है। इसलिए सहदेव गुप्त जी, आपके लिए संध्या वंदन आवश्यक है। आपका जनेऊ हुआ है। ये बड़ी बात है कि आपके पूर्वजों ने परंपरा से वेदाध्ययन के अपने अधिकार को आज भी बचा करके रखा है। आप उसको और उत्साहित करिए, प्रोत्साहित करिए, वेदाध्ययन करिए और वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान का पूजन अर्चन आदि जो कुछ जरूरी है वो सब करिए, और वेदों में जो ज्ञान निहित है उसका अपने जीवन के लिए उपयोग करिए, और संध्या वंदन जरूर करिए। त्रिकाल ना हो सके तो कम से कम एक काल में ही तीनों काल की संध्या करने का नियम बनाइए।